प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, गिरते रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मदद दिया यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। हमको मदद दिया यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। अब ना प्याला शिफा का हमने पिया है, अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का
प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए और नए दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हम सबको सुरक्षित लेकर आने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप ही आए हमारी अगुवाई करें और प्यारे पिता आपके आगे के समय को आपके ही पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप ही आज के वचन से हमें आशीष करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हमारी आराधना और स्तुति आप में ग्रहण पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे नाम में इस प्रार्थना को हम मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। जय मसीह की। जब भी मुझे शब्द जंग याद आता है तो मुझे परमेश्वर याद दिलाते हैं कि कैसे वो जंग के अंदर जिताता है। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं जंग चल रही होती है। मेरे भी जीवन में एक समय पे जंग चल रही थी जब मैं प्रैक्टिस करती थी और मेरे ऑफिस में एक जंग चल रही थी कि बहुत सारे लोग मेरे जो ऑफिस के ही थे वो मुझे बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर मैं बहुत निराश होती चली गई, मैं थक गई वहाँ पे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि हमें मसीह में बताया गया था कि आपने क्षमा करना है। मैं उनको क्षमा करती थी और पहले दिन ऐसा होता था कि वो मुझे शब्दों के द्वारा वो मुझे तुच्छ जानते थे। मैं क्षमा करके जाती, वो भाला लेके खड़े मिलते आगे, फिर मैं क्षमा करके जाती, फिर वो तलवार लेके खड़े मिलते। मतलब मेरे लिए परिस्थिति और ज़्यादा मुश्किल पे मुश्किल होती चली गई वहाँ पे। और मैंने जब परमेश्वर के सामने इस बात को रखा, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं कैसे निकलूंगी। ना मैं उस ऑफिस को छोड़ सकती थी उस समय पे और ना ही मेरे पास इतनी सामर्थ्य थी कि मैं उन लोगों के साथ डील कर पाती। पर जब मुझे व्यवस्था का वचन मिलना शुरू हुआ, या फिर बापोली कलीसिया से अगर मैं कहूँ तो मुझे वचन मिलना शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं पीछे हट गई, ठीक है, मुझे जो करना आता था मैंने वो सब कर दिया था, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। परमेश्वर मेरे सामने आके खड़े हो गए और मेरी लड़ाई को परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया। वो उसने अपनी लड़ाई बना ली और जब उसने अपनी लड़ाई बनाई ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग मेरे ऑफिस में थे एक भी वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया, हर किसी को ऑफिस छोड़ के जाना पड़ा। परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य रूप से उसी ऑफिस के अंदर परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों पे लेकर गया और एक एक करके उन सब लोगों को वहां से निकलना पड़ा, शर्मिंदगी के साथ निकलना पड़ा। और परमेश्वर ने मेरी महिमा को वहां पे बढ़ा दिया, मुझे आदरणीय स्थान पर रखा परमेश्वर। ये काम मनुष्यों के बस की बिल्कुल भी नहीं है। और मैं परमेश्वर का हर बार ये चीज़ों को सोच सोच के मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मैं नहीं कर सकती थी, मैं इस जंग को लड़ नहीं सकती थी, पर आपने ये मेरे लिए किया, आपने इस जंग को मेरे लिए लड़ा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही बहुत सी जंगों से परमेश्वर ने मुझे जिताया है और आज भी जयवंत करके खड़ा किया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। मेरा नाम अर्षा और मैं बापोली से आती हूँ और मेरी गवाही अभी 2-4 दिन पहले की है। मेरी स्कूटी में बैटरी डाउन हो गई थी, बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, तो स्कूटी चल नहीं रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसमें स्कूटी में बैटरी डलवानी है, तो उन्होंने कई बात की। वो 2-3 दिन उसको फ़ोन कर रहे, वो आया नहीं। मैंने सोचा चल नहीं आया तो जहाँ पे मैं पहले रिपेयर करवाती थी वहीं पे करवा लूँ, बैटरी के तो पैसे लगने पर ऐसे वहाँ लगेंगे, ऐसे वहाँ लगेंगे। तो मैंने उसे, जिससे मैं रिपेयर करवाती थी, मैंने उसके पास पूर्वी को भेजा, हमने लड़की को कि भैया पूछ के बैटरी कितने की डलेगी। वो बोला जी पुरानी ले लेंगे, 900 रुपये लगेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने स्कूटी को खड़ी कर दिया वहाँ पे और मेरे को कलीसिया आना था, तो मैंने स्कूटी को खड़ी करके उससे ये नहीं पूछा कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि मुझे पता था उसने 900 रुपये पहले बता दिए थे। तो मैं उसको स्कूटी को खड़ी करके आ गई। मैंने कहा ठीक करते हैं ना, मैं आते वक्त ले लूँगी, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और तो बोले ठीक है। और जैसे उसने वो ठीक कर दी। मैं जब कलीसिया में आई, मैं अपनी मीटिंग अटेंड करके, अभी शायद पता नहीं मंडे की थी या ट्यूसडे की थी, तो मैं मीटिंग अटेंड करके जैसे गई तो मैं पूरी योजना बना के जा रही। क्यों 900 रुपये बोलेगा, ऐसे कह दूँगी मैं पूरी योजना, मेरा पूरा रास्ते यही रहा, चल मैं अपने हस्बैंड से बात करवा दूँगी, वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने उससे जाके बोला कि भैया ठीक होगी, वो बोले ठीक होगी, देख लो।
और इसका मैंने तार भी जोड़ दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, बैटरी भी ठीक कर दी। मैंने कहा ठीक। मैंने सोचा भी ये पैसे बोलेगा, मैं अपने बैठे। मैंने कहा पैसे कितने हो? बोले 100 रुपये हो गए। मैं हैरान, मैंने कहा पुलिस पूछ के दोबारा क्या कितने पैसे? मैंने कहा कितने भैया पैसे नहीं हुए? 100 रुपये डाल दो, आप उसी नंबर पर डाल दो। मैं तो 100 रुपये डाल के हम अपने दिमाग में इतनी सारी दही बनाते जाते, पर तेरी योजना कुछ और ही रहती है। प्रभु का इतना धन्यवाद है। उस दिन 100 रुपये में प्रभु ने मेरा बैटरी ठीक करा दी, स्कूटी ठीक करा दी, वो अच्छी चल रही है। प्रभु ईश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अभी 2 दिन पहले का गवाही है। अभी प्रवीण भाई है, उनका घर में बहुत लड़ाई हो गया था, तो हम 9:10 हो गया था। हम भी बहुत जल्दबाजी में थे काम पे जाने के लिए। बोला भैया थोड़ा सा उनको समझाइए क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने बोला कोई नहीं, अभी हम समझाते हैं। फिर मिलने गए हैं। हमने बोला भाई टाइम तो हो गया काम ड्यूटी जाने का, तो अब तो ड्यूटी भी नहीं जाने पाओगे अभी तक। प्रवीण भाई फिर ड्यूटी गए हैं। फिर उधर से सामने आए तो क्या हुआ, वो लेडीज बताने लगा कि भैया वो तो घर आएंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो लड़ाई करके गया। बोला अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तो अपना देख, मैं अपना देखूंगा। तो बोला ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, बोला भैया फोन लगाओ। अरे नहीं अभी फोन नहीं लगाऊंगा, मैं बाद में लगाऊंगा, अभी मत घबराओ तुम। फिर मैंने देखे टाइम से भाई डिप्टी भी घर पे आ गए हैं, अच्छी तरह से रहे। प्रभु का बहुत बहुत मैंने धन्यवाद किए। आया बोला, मैंने बोला लड़ाई प्रभु की तरफ से करने का नहीं है। प्रभु का वचन सुनो, जो प्रभु के बातें चल रहे हैं उसको हम अंदर ले, उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाएगा। आप घबराने वाला जरूरत नहीं। प्रभु आज हमारे बीच में फिर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही कुछ दिनों पहले की है। जो मेरे को सैलरी मिलती थी वो कम थी, तो किसी ने बोला, उसकी वजह से फिर मेरे को भी लगा कि प्रभु है तो कम, तो मैंने मतलब मेरे मन में ही आई थी। और मैंने कुछ दिनों से स्कूल छोड़ा हुआ था, तो अगली बार जब मेरी सैलरी आई तो उसमें सैलरी उन्होंने बढ़ा दी थी। और जो घर से भी मेरे को पैसे मिलने थे, मैं चाहती थी कि प्रभु जी वो मतलब मेरे को पूरे मिले। मैं उसमें से कुछ पैसे दान में डाल के गई थी, और मैंने बोला परमेश्वर जी मेरे को सारे चाहिए। तो अगली बार मेरे को परमेश्वर ने वो सारे दिला दिए। मेरे को वो जो पैसे पहले मिलते थे उससे डबल मेरे को पैसे मिले। और जैसे ही मैंने दान दशमांश वो निकाल के, और मेरे को फीस देनी थी, तो फीस ज़्यादा बनती थी, मेरे पास पैसे कम थे। तो मैंने जैसे लड़के को बोला कि अब तो 2 ही दे दे, और आगे बोल देना कि हम आगे दे देंगे। तो उसमें मेरा 10 बनता है, और वो पता नहीं मैंने तो 2 ही दिए थे। और जैसे उनकी दादी से जैसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया देने से। मैं बोली 2 ही दिया तू। तो जैसे ही वो 2 दे के आया तो उन्होंने बोला स्कूल वालों ने, अब तुम्हें ना आगे 2 देने ही नहीं, तुम्हें इतने देने। तो वहाँ पे प्रभु ने मेरे 2000 कम करवा दिए। तो सभी को जय मसीह, धन्यवाद। कुछ लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो पिछली बार भी उन्होंने गवाही दी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद फिर आते हैं, फिर गवाही देते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूँ अगले हफ्ते गवाही देना। हाँ जी हाँ अगले हफ्ते देंगे। अगले हफ्ते जब गवाही देने का टाइम आता तो कहाँ चले जाते हो, कहाँ गायब होते हो? अब मेरे पास प्रार्थना करवाने मत आना। गवाही नहीं देते, धन्यवाद नहीं करते प्रभु का, तो प्रार्थना करवाने मत आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। कोई आपके घर आता है, आपका कोई रिश्तेदार आता है, कोई जानने वाला आता है, आपके लिए कपड़े ले आता है, सूट ले आता है, 10 जगह बताते फिरोगे कितना बढ़िया सूट लेगा, कितना बढ़िया सूट लेगा। प्रभु यीशु आपके लिए कितना कुछ कर रहा है, उसका धन्यवाद के लिए आपका मुंह नहीं खुलता। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्मिंदा हो इस बात पे। हंसी मजाक की बात नहीं है, शर्मिंदा हो इस बात पे कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करने के लिए मुंह खुलता नहीं। फालतू की बकबक जितनी मर्जी करवा लो आपसे, तो उसका धन्यवाद करने के लिए शर्म आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो शर्म के सहारे बैठे रहो। आपको जब दिक्कत आएगी जीवन में तो शर्म कोई पकड़ के बैठ जाना, यीशु का नाम मतलब पुकारना। तो शर्म का हाथ पकड़ रखा तुमने, शर्माते ही रहना। धन्यवाद करो परमेश्वर का। उसका धन्यवाद करने के लिए लाइन लगनी चाहिए यहाँ पे। घर से सोच के आया करो कि आज जाते ही गवाही देनी है, धन्यवाद करूंगी मैं प्रभु का,
धन्यवाद करूंगा मैं प्रभु का जो उसने मेरे जीवन में काम किया। आप हैं, बस आके बैठ गया। प्रभु ही कर देगा सब कुछ। मैं नहीं धन्यवाद भी करूंगा। अरे शर्म करो तुम। क्या मांग रहा है वो आपसे? धन्यवाद, होठों का धन्यवाद उसके योग्य है। उसे और क्या दे सकते हैं? हर चीज वो करेगा आपके लिए। धन्यवाद भी नहीं निकलता आपके मुंह से, तो इतने बेशर्म। थोड़ा अपने जमीर को जगाइए। कोई दुकानदार 2 रुपए सस्ती चीज देते ना, आप उसके गुणगान गाने नहीं बंद करोगे, अगली बार उसी के पास जाओगे लेने के लिए। तो तुम्हें प्रभु कितना उंडेल उंडेल के दे रहा है, तुमसे धन्यवाद नहीं निकलता मुंह से? नई नवेली दुल्हने हो क्या सारे के सारे? तो शर्म आ रही है मुंह दिखाने में, ओ हाय शर्म आ गई हमें। तो धन्यवाद करो उसका, परमेश्वर पिता है वो आपका। इतना ही तो कह रहा है वो। भाइयों के लिए बोल रहा हूं मैं, बहनों के लिए नहीं बोल रहा सिर्फ। किसी ने थोड़ा सा भी कोई काम कर दिया ना, हाँ भाई बहुत बढ़िया आदमी हो, दोनों तो चाय पिलाई थी मेरे तक, उसकी चाय याद रह जाएगी। परमेश्वर जिंदगी दे रहा है तुम्हें, वो याद नहीं है। अब बैठ जाइए, टाइम हो गया, सिर्फ 15 ही मिनट होते हैं। बैठिए। पहले क्यों नहीं आए थे? ना 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 ना, पहले ही आना था। पहले घर से याद करके आया करिए। बैठ जाइए, समय है ये 11:30 बजे से 11:45 बजे, सिर्फ 15 मिनट आपके पास गवाही देने के लिए। पहले से याद करके आए, पहले से तुरंत आगे गवाही दें उसकी। फिर मेरे को आगे कहेंगे पास्टर जी ना ये चीज हो नहीं रही है, दिक्कत अड़ रही है। धन्यवाद किया था? नहीं किया था। क्या किया था? शर्माए थे। तो शर्माओ, अब इसी शर्म को पकड़ के बैठे रहो। क्यों नहीं याद रखते क्या क्या काम किए उसने? और क्या याद रखना आपको? बुराइयां याद रखोगे सारी, उसके धन्यवाद के काम याद क्यों नहीं रखते? हर बात के लिए उसका धन्यवाद बनता। आप आज जीवित हैं, ये धन्यवाद की बात नहीं जी। कोई गवाही ही नहीं है। तुम्हें उद्धार मिल गया, ये गवाही है तुम्हारी। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, ये तुम्हारी गवाही है। क्यों नहीं देते? प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए, सारी नेमतों के लिए जो आप यहाँ हमें देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद। सारी की सारी शैतानी ताकतें जो आपकी आशीष और बरकतों पर ध्यान लगने से रोकती, उन्हें मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू से मैं उन्हें बांधता हूँ। इधर उधर ध्यान को, मन को भटकाने वाली चीजों को मैं बांधता हूँ। तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ, फेंकता हुआ धाकड़ में ग्रैब्स राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु, आपका लहू इस जगह में लगाता हूँ, लहू का बाड़ा चारों ओर लगा। पवित्र आत्मा जी, आप आइए, अपने प्रेम से हर एक भाई और बहन को प्रभु भर दीजिए, ताकि वो आपके प्रेम में आनंदित और मगन हो। और आपका धन्यवाद, जो काम आपने किए हैं प्रभु हर एक के जीवन में, आपका बेहद धन्यवाद। हर एक आपके प्रेम से भरने पाए और उन कामों को छिपाना नहीं प्रभु, वो उन कामों को, आपकी रोशनी को प्रकट करना सीखे प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है। इनकार करता हूँ, हर दुष्ट व्यवस्था को वो हटाई जाए। आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक जन से आज आप मिल लीजिए प्रभु, उनके हृदयों से आप बात कीजिए प्रभु। वो जिसमें दिक्कत, तकलीफ, परेशानी में आए हैं प्रभु, आज उनके उस परेशानी से उन्हें निकाल दीजिए प्रभु। वो जान ले के आप ही जीवित परमेश्वर हैं, वो जान ले के आप ही जिंदा खुदा हैं, वो जान ले के आप सत्य हैं। आपकी जीवन की ज्योति उन पर प्रकट हो मेरे प्यारे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें छू लीजिए, आप उनके जीवन में काम कीजिए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू।
वो प्रभु आपके बच्चे आपके प्रेम को पहचानते हैं और वो आपसे एक पिता और एक बेटे के संबंध में आ जाए। वन्य सारी घृणित बातों को छोड़कर एक प्यार को महसूस करें जो आपने जगत से किया है प्रभु। मैं उसी की गवाही दूं प्रभु यीशु नाम में। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या किया परमेश्वर ने, कैसा प्यार किया। अभी एक भाई ने गवाही दी कि दो पति पत्नी हैं, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ के भी चले गए हैं, ठीक है। आप जानते हैं क्या है, ये परमेश्वर के प्यार की कमी है। परमेश्वर का प्रेम जब एक व्यक्ति के अंदर होता है तो कोई उसे छोड़ के नहीं जाएगा, उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, उसकी तरफ खींचे चले आएंगे हर कोई। यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो कोई आपसे दूर नहीं जाएगा, आपको घृणित नहीं समझेगा, लोग आपके पास आएंगे, आपके पास रहना चाहेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम हम मनुष्यों से अलग हो गया था जब आदम ने पाप किया। ये प्रेम हम मनुष्यों से अलग हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास परमेश्वर का प्रेम घटने लगा। जितना था वो घटने लगा और हालात ऐसे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन बदतर। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया परंतु मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और जब उन पापों को उसने अपने ऊपर लिया तो अब क्या हुआ, वो पाप हमारे ऊपर रहे ही नहीं, उसने अपने ऊपर ले लिया और सजा भुगत ली। और परमेश्वर ने एक प्रावधान ठहराया, परमेश्वर ने कहा जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह ने मेरे पापों की सजा भुगत ली, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो क्या होता है पता है, परमेश्वर का प्रेम फिर से आने लगता है, वो फिर से उतरने लगता है हमारे जीवन में। परमेश्वर का प्रेम आने लगता है, हमारी अंदर की जो कठोरता होती है ना वो नरमाई में बदलने लगती है, वो प्रेम में बदलने लगती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्रेम में, नम्रता में वो चीजें बदलने लग जाती है। हालेलुया हालेलुया। आपके रिश्ते नाते नाजुक होने लगते हैं। असली क्या रिश्तों में कठोरता नहीं रहेगी, कठोरता रहेगी जहां रहनी चाहिए। पाप में क्या होता है, जिन हिस्सों में कठोरता रहनी चाहिए वहां तो कठोरता होती नहीं है, जिन हिस्सों में नम्रता होनी चाहिए वहां नम्रता नहीं होती है, नम्रता की जगह पे कठोरता होती है, कठोरता की जगह पे नम्रता होती है। आपकी बीवी कोई गलत काम कर रही है, आपके अंदर वो कठोरता होनी चाहिए कि आप उसे डांट कर सीधा कर सके, क्योंकि आपकी बीवी को जरूरत है उस डांट की। तो उससे होगा ही नहीं बिना डांट के सीधा, तो उसे जरूरत है उस ताकत की। आप वहां तो डांटते नहीं है जब वो कुछ करती है, जहां उससे प्यार करने की जगह है आप वहां उसके साथ कर गुस्से में रहते हैं। अरे उसे प्यार की भी जरूरत है, डांट की भी जरूरत है, पर दिक्कत कहाँ, आपके पास नहीं है वो प्यार। और वो प्यार आपको कब मिलता आप जानते हैं, जब आप परम प्रधान परमेश्वर से जुड़ते हैं। वो प्यार आपके अंदर आने लगता है, वो प्यार आपके अंदर आने लगता है।
उस प्यार में आप बहने लगते हैं। और ये बात सिर्फ भाइयों के लिए नहीं, बहनों के लिए नहीं, आपके पति को आपसे बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अब वो तो देते नहीं है। जहां आपको पति की कमी दिखेगी बस उस टांग को पकड़ के खींच लेते हैं गिराने के लिए उसको। अरे तुम्हारे पति को गिराना तुम्हारा काम नहीं है, वो गिरा तो तुम भी गिरोगे। तुम्हारा काम है उसे परमेश्वर के अलाइनमेंट में खड़े रहने के लिए मदद करना। तुम उसकी सहायता करना तुम्हारा काम है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ खड़ा रहना सीख जाए। ये तुम्हारा काम है। वो भी गिर रहा है, तुम्हें लगता है किसी काम का नहीं गिर रहा है। अरे तुम दुनिया में थोड़ी जाती हो, बाहर जाओ तो पता चलेगा। गिराने वाले 1121 है, खड़े रखने वाले तुम हो। अपना काम क्यों नहीं करते? पता क्यों नहीं होता आपसे? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो प्रेम जब आता है, वो प्रेम जब बहता है, वो काम होने लगते हैं, वो चीजें होने लगती है, वो रिश्ते नाते सुधरने लगते हैं, वो बातें समझ आने लग जाती है। जो अभी सिर्फ चुभती है ना बातें, वो चुभेंगी नहीं, वो समझ आएंगी आपको जब परमेश्वर का प्रेम आएगा। आपको भी आपके बच्चे जो है ना वो शैतान दिखाई देते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा, आपको आपके बच्चों के अंदर बचपना दिखाई देगा, शैतानियत नहीं, बचपना दिखेगा। और उस बचपने को जहां डांट की जरूरत होगी वहां डांट देंगे, जहां प्यार की जरूरत होगी आप वहां प्यार देंगे। अन्यथा तो शैतान नहीं दिखेंगे बच्चों में। कुछ मानते नहीं है, कुछ अपनी चलाते हैं, उठपटांग करते हैं। बच्चे ऐसे ही दिखेंगे। फिर आप क्या करोगे? अपना गुस्सा उतारोगे उनके ऊपर। उससे वो सुधरेंगे नहीं, सिर्फ डरेंगे आपसे। वो डर परमेश्वर वाला पवित्र नहीं होगा। थोड़े दिन बाद वो आपका डर छोटा बढ़ जाएगा, उनकी अकड़ बड़ी हो जाएगी, फिर वो आपको उल्टा बोलना शुरू करेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। पड़ोसी को बोलिए अनंत जीवन पाए। बोलो बोलो, हर एक पड़ोसी को अनंत जीवन पाए। आमीन। अनंत जीवन क्या है आप जानते हैं? अनंत जीवन क्या है और कैसे मिलता है? क्या होता है जी अनंत जीवन? मृत्यु का काम होता है मारना, खत्म करना, तबाह करना। समझिएगा, जीवन का काम होता फ्लरिश करना, निखारना, उभारना। आप जब जीवन में हैं, शोर नहीं करें, आप जब जीवन में हैं तो क्या होगा आप जानते हैं? आपके जीवन के हिस्से निखरने लगेंगे, उभरने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे। आप जब आपको जीवन मिल रहा है, आप मजबूत होने लगेंगे। जिन हिस्सों में आपको मजबूती चाहिए, मजबूती आएगी। जिन हिस्सों में आपको कोमलता चाहिए, कोमलता मिलेगी। जिन हिस्से में आपको प्यार चाहिए, आपको प्यार मिलेगा और आप भी निखरने लगेंगे। और जब आप मृत्यु में चल रहे हैं, आप कमजोर होंगे। दिन प्रतिदिन आप हारने लगेंगे। चीजें आप पे हावी होने लगेंगी, घर की चीजें, बाहर की चीजें। मेरी गवाही है, कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले मेरी तबीयत इतनी कमजोर थी, इतना मैं कमजोरी में चला गया था कि मेरे पैरों में दर्द रहने लगा था। टांगों में, पैरों में दर्द रहता था। मैं दबाता रहता था अपने पैर, पॉलिश करवाता रहता था, पैर दबाता रहता था।
तो बहुत ज्यादा, मतलब ये डेली हो गया था, नहीं समय से आया था। परमेश्वर का प्रेम जब मैंने अपने जीवन के इन हिस्सों में देखा, मैंने यीशु को पुकारा, मैंने कहा यीशु मसीह मेरे जीवन के इन हिस्सों में आ जाएंगे। मैंने महसूस किया मेरी जो टांगे हैं, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई जिम में नहीं गया मैंने देखा मेरी टांगे मजबूत होने लगी है। पहले ऐसे ढीली ढाली सी थी, वो टाइट हो गई अब अपने आप, मैंने नहीं किया कुछ। मैंने प्रभु उसको बस पुकारा कि प्रभु आपका प्रेम, आप आ जाइए। जब यीशु मसीह आए तो उसका प्रेम भी आया। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रेम। मैंने यीशु मसीह को पुकारा था, परमेश्वर का प्रेम आया, मेरी टांगे मजबूत होनी शुरू हो गई। और अब मेरे को दिक्कतें नहीं होती है। एक दिन मेरे को याद आ गया, हालेलुया। एक दिन मेरे को याद आ गया ऐसे ही, अरे तू तो बहुत दिन पहले टांगे दबाया करता था, चल आज फिर टांग दबाते हैं। मैंने टांग दबाना शुरू किया, मेरी टांगों में दर्द होने लग गया। भाई मत दाबो, जरूरत ही नहीं, चाहिए नहीं हटा। आप समझ रहे हैं क्यों? जब जरूरत ही नहीं तो क्या दबाओगे आप टांगे? ताकत है ऑलरेडी टांगों में, तो आप दबा ही नहीं सकते, फिर क्या दबाओगे? मैंने बोला भाई बस थोड़ी थोड़ी मालिश कर दो, बात खत्म। और फिर तो दोबारा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कहने की। समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह है। आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने देना है, उसे बुलाना है। आप बुलाएंगे तो वो आएगा। आप परमेश्वर को अपने हृदय में आने दीजिए। जब वो आएंगे अपने प्रेम के साथ आएंगे। वो प्रेम आपको मजबूत करेगा, वो प्रेम आपको बढ़ाएगा। और उस प्रेम पर ध्यान दीजिए। फिर ध्यान मत हटाइए। बाहर एक बात होती है, मैं बताता हूँ आपको, बड़ी घृणित बात है। इस बात को बता के वचन पे चलेंगे। बाहर एक बात होती है, अपनी खुशियां ना किसी के साथ ना बांटो, छुपा के रखो, खराब हो जाएगी। कोई अच्छा काम हुआ ना, उसे भी अच्छा नहीं बताते। एक बार क्या हुआ, मैं किसी के यहाँ पे गया, उन्होंने नई मोटरसाइकिल ली थी। मैंने कहा अरे वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो, नई मोटरसाइकिल खरीदी। मैं खुश हो रहा। और अगला सामने से कहता हाँ लेनी पड़ी, ये भी खर्चा हो गया। असल में वो आदमी अंदर से खुश है, दिखाना नहीं चाह रहा। मिठाई ना खिलानी पड़ जाए, मेरी खुशियों पे नजर ना लग जाए। एक घृणित व्यवस्था होती है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह में नहीं होता है सब। आपकी जो आशीषें हैं, जब आप उन्हें बताएंगे, जब आप उन्हें जो काम आपके जीवन में यीशु ने किए हैं, जब आप उन्हें दिखाएंगे, पता क्या होगा? वो बढ़ेंगे। अभी एक काम आपके जीवन में हुआ है, 10 होंगे। पर अगर आप उसे छिपाएंगे, मैं कहता हूँ जो वो एक हुआ है ना, उसकी खुशी भी मना नहीं पाएंगे। कुछ समझ आ रहा है? पड़ोसी से कुछ समझ आ रहा है? करके देखो, करके देखो, बता के देखो। गवाहियां तैयार होंगी, गवाहियां आपके लिए तैयार होंगी। मैं एक गवाही बताता हूँ ना, मेरे लिए 4 गवाहियां तैयार कर देते हैं। मैं 4 बताता हूँ, मेरे लिए 8 तैयार हो जाती है। हम तो बताते नहीं हैं जी, तो तभी तो तुम्हारे लिए होता नहीं। प्रभु ने दिया है, उसका धन्यवाद कर। तरीका है, सिस्टम है। सिस्टम को अपना लेना, क्या दिक्कत है? पड़ोसी को सिस्टम को अपना लेना, क्या दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो, सिस्टम को अपना लो ना, क्या दिक्कत है? भलाई ही होगी भाई। आमीन। समझ आ रहा है? गलतियां सबसे होती है, कोई बुरा ना माने। जो मैं डांट दे रहा हूँ, लेते जाइए। ठीक है? ऐसे समझ के कि पिता की डांट है बच्चों के लिए, जो उन्हें सीधे रास्ते पे लेके आती है। बस ऐसे ही समझिए। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेम की डांट है।
जो भलाई को आपके जीवन में उत्पन्न करेगी। और समझिएगा बात को, जब आप ये करेंगे आप खुद देखेंगे कैसे हम निखर रहे हैं, कैसे हम उभर रहे हैं। गवाहियां जरूर देनी है। आमीन। देंगे नहीं देंगे? अब भी नहीं देंगे। अब हर बार मेरे से प्रॉमिस करके चले जाते हो, अगली बार जब मैं संडे को गवाही के लिए बुलाता हूँ सबके मुंह, कोई इधर देखेगा कोई उधर, कहीं पास्टर जी मेरी तरफ ना देख ले, फिर मेरे को गवाही ना देनी पड़ जाए। ऐसा अरे कितने कहते हैं देंगे, सच में देना शुरू करें। और शुरू नहीं करेंगे देंगे तो मतलब देंगे। तो अगली बार मैं देखना चाहता हूँ, फिर लाइन देखनी है मुझे, लाइन। जैसे ही हर वर्शिप खत्म हुई लाइन बनी होनी चाहिए उधर कोने में, गवाही देने वालों की लाइन है। एक गया बैठ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, जैसे जल्दी जल्दी देनी है। तो हालेलुया। अगर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपने लाइन दिखा दी प्रभु यीशु को, आपके जीवन में आशीषों की लाइन प्रभु रुकने नहीं देगा। वादा कर रहा है ये पूरा होगा। अगर आपने लाइन दिखा दी प्रभु, तो मुझे लगता नहीं, मुझे तो लगता आप नहीं दिखाओगे। क्या लगता है जी आपको, क्या लगता है दिखाएंगे? पक्का? मुझे भरोसा ही नहीं पे। जैसे वो ढीठ बच्चे होते हैं ना, मुझे तो वैसे लगने लगे। उसको समझा लो, सिखा लो, फिर वही काम, फिर वही शर्मा के नहीं वेली दुल्हन में तो मुंह दिखाई चाहिए मुझे, तो तब आएंगे आके। ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है? ठीक है, आपकी और मेरी शर्त हो गई। ठीक है, हालेलुया। अगर अगली बार लाइन बन गई, मतलब बननी शुरू हो गई अगली बार से, तो मैं गारंटी देता हूँ आशीषों को आपके पते पे आने से कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं? आपके चेहरे को उदासी नहीं रहेगी। उदासी तो आपके शत्रुओं के ऊपर चली जाएगी। भेज दो ना इसे, बोलो मेरे शत्रुओं के ऊपर चली जाए सारे। भेज दो भेज दो भेज दो, जो मेरा बुरा चाहते हैं उनके ऊपर जाए। आनंद आपका भाग हो जाए। आमीन। ठीक है जी। अगर वो लाइन वहाँ बन गई गवाही बने और धड़ाधड़ गवाही हुई, तो आशीष है। आमीन आमीन। ठीक है जी, आइए वचन से देखेंगे 25 अध्याय। ठीक है, इससे पहले जो पिछली मीटिंग में जो वचन आया था वो क्या था? लास्ट मीटिंग में क्या वचन हमने देखा था, कोई बताए? यिर्मयाह 51 का 36 और 37। और क्या था वो? कि हमारा न्याय परमेश्वर, हमारा बदला परमेश्वर चुकाएंगे। आमीन। ठीक है, कितनों ने परमेश्वर के हाथ में दे दिया था अपना न्याय? ये मेरा न्याय, मेरा बदला परमेश्वर आप ले, मैं नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा? करूंगा क्या वो तो देखना होगा। करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा? भाई मेरा बदला लेने का मेरा काम था, वो तो मैंने परमेश्वर को दे दिया। मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसकी खोज करेंगे। आमीन। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, तो आपने ये करना है। हालेलुया। बदले का काम परमेश्वर को दे दिया। पड़ोसी को बता, बदले का काम परमेश्वर को दे दो। ठीक है, आप परमेश्वर को खोजो। बोलो बोलो, आप परमेश्वर को खोजो। ठीक है जी, आज का जो वचन है वो हमें यही बता रहा है। ठीक है, निकालेंगे मत्ती 25 अध्याय और शुरुआत से उसको पढ़ेंगे। कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़े, जिसकी ऊंची आवाज हो वो पढ़े।
तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसाले तो लिए, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब घूमने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 10 दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारी भी द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आमीन। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हों प्रभु। जो भी भाई और बहन यहाँ आए हैं उन पर आपका प्रेम उतरे प्रभु, और आपके प्रेम से भरकर वो बढ़ते चले जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। देखिए, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। अब ये स्वर्ग का राज्य क्या है, इसका क्या करे पास्टर? स्वर्ग का राज्य का क्या करे? इसी को ही ढूंढना है, परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तुम पहले जाकर परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी सब वस्तुएं मिल जाएंगी जी? कोई बताइए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मतलब रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, हमारी टेंशन का कारण यही होता है, यही कारण होता है, यही कारण होता होगा। रोटी कपड़ा मकान, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी यही होता, दोनों के लिए यही होता। नहीं पास्टर जी, हमारे घर की लड़ाई का कारण तो शराब है, हमारे घर की लड़ाई का कारण तो ना व्यभिचार है। ये शराब और व्यभिचार कहाँ से है? यहीं से आते हैं ये। एक आदमी शराब जो पीता है, वो शराब की लत उसे लगती है। वो क्यों पीता है जानते हैं? क्योंकि रोटी कपड़े और उसका रोटी कपड़े मकान का बहुत बेहतर इंतजाम जैसा वो चाहता था वैसा नहीं कर पा रहा, और उसे समझ भी नहीं आ रहा अब क्या करूं। ऐसे इसी जद्दोजहद में वो अपने दिमाग को खराब करता है। इसी जद्दोजहद में जब उससे कुछ बन नहीं पड़ता, वो इन चीज़ों का सहारा लेता है, कभी व्यभिचार का, कभी शराब का, कभी अन्य किसी नशे का। कारण यही है। और आप जानते हैं मसीह यीशु में जब परमेश्वर का प्यार आपको मिलता है तो क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान आपको मुफ्त में बिना मेहनत के मिलने लगते हैं। बस इस बिना मेहनत के ना कहो, आप मेहनत तो करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती। परख के देखो, परख के देख बेटे, चख के देख। बाइबल में लिखा है चख के देख यहोवा परमेश्वर कितना भला है। तो ट्राई तो कर, ट्राई कर, नहीं करनी पड़ेगी मेहनत। पास्टर जी फिर कैसे आएगा? यही तो परमेश्वर का प्रेम है। कैसे नहीं सोचना तूने, तुझे जानना है कि ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम से आएगा, ये परमेश्वर के प्रेम से आएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? कितने कहते हैं जी समझ आ रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इतना समझ आ रहा तो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक है जी, जहाँ किसी को कोई दिक्कत लगे पूछ लेना, हाथ खड़ा कर देना, मैं पूछ लूंगा खुद ही। ठीक है जी।
आपको क्या करना है? जब रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत नहीं करनी तो क्या करें जी? बाइबल में लिखा है, धन कमाने के लिए परिश्रम ना करो। यहाँ सारा परिश्रम ही धन कमाने के लिए होता है जी। परमेश्वर ने वचन में कहा, धन कमाने के लिए परिश्रम ना करो, मेहनत करनी नहीं। तो पाशी क्या करना है? क्या करें फिर? किस चीज के लिए परिश्रम करें? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज के लिए परिश्रम कर। किसके लिए कर? हाँ, तू परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा, तू परमेश्वर के राज्य को ढूंढेगा, रोटी कपड़ा मकान तेरे पास दौड़ के आएंगे खुद। हालेलुया। पति पत्नी की खिटपिट इस वजह से होती है, पत्नी कुछ कह रही है, डिमांड कर रही है, पति पूरा नहीं कर रहा, पर पति कुछ डिमांड कर रहा है, पत्नी पूरा नहीं कर रही। एक ही तो कारण है खिटपिट का, और कोई कारण ही नहीं है। और डिमांड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर कह रहा है मैं दूंगा। नहीं जी, आपको नहीं पता, मेरे पति का नाम फिर कहीं और है। अरे तो तेरी डिमांड क्या है? मेरे पति का फेर खत्म हो जाए, उससे क्या होगा? मेरा पति जो वहां खर्चा कर रहा है वो यहाँ करे, तो वही आ गया ना रोटी कपड़ा मकान। चाहिए तो तुझे वही ना, डिमांड तो वही है ना सारी। नहीं जी, उसके लिए सूट लेके आया, मेरे लिए नहीं लेके आए, तो डिमांड तो वही होगी ना, रोटी कपड़ा मकान। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं जी, प्यार भी चाहिए हमें। प्यार तो परमेश्वर देगा ना, प्यार की डिमांड वहां से पूरी होगी। प्यार की डिमांड के लिए दौड़ना गलत नहीं, प्यार के लिए तो दौड़ो, पर परमेश्वर के पीछे, उसके राज्य में प्यार ही मिलता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। प्रेम किया। वो प्रेम मिलता है जब आपको परमेश्वर का राज्य मिलता है, वो प्यार मिलने लग जाता है। समझ रहे हैं? क्या मिलने लग जाता है? प्यार मिलने लग जाता है भाई। हालेलुया। प्यार मिलने लग जाता है। मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। मैं और मेरी बीवी, हमने ना अचार खरीदा बाहर से, मार्केट से, पर मेरा ना कई दिनों से ऐसा मन कर रहा, घर का अचार होना चाहिए था। घर वाले में अलग टेस्ट होता, मार्केट वाले में अलग टेस्ट होता। अब घर का अचार कैसे डाले, कैसे नहीं डाले, ये बात बस मन में थी। किसी को नहीं कहा मैंने, उनको भी नहीं कहा, ठीक है। अचानक एक दिन सुबह गेट खटखटाया गया। एक बहन हमारी कलीसिया में आते हैं, आम के अचार का डब्बा लेके आ गए, घर डाला हुआ। आप समझ रहे? मैंने उन बहन को भी नहीं कहा कि आम का अचार चाहिए, वो लेके आ गए। ये प्रेम है आपके परमेश्वर का। वो प्यार करता है, वो आपकी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेगा, बड़ी बड़ी भी, छोटी छोटी भी, हर चीज का ध्यान तो वो रखेगा। बस हम क्या करें? कैसे पाएं इस प्रेम को? कैसे पाएं इस प्रेम को? क्योंकि चाहिए ये प्रेम चाहिए भाई। मैं जब अपने पिता के घर में रहता था, मेरी दूध पीने की आदत थी। मैं हमेशा ना दूध पी के सोता था, डेली का काम ही था। मतलब मम्मी ने आदत डाल रखी थी, दूध पी के सोना भाई, बिना दूध पिए नहीं सोना, ठीक है। 1 गिलास दूध आता ही था हमेशा, डेली। अब जब शादी हुई, मेरी वाइफ को दूध पसंद नहीं। वो दिल्ली साइड के रहने वाले, वहां ना प्योर दूध मिलता ना कुछ और होता, तो उन्होंने वो पीते ही नहीं कभी। अब उनके चक्कर में मेरा भी छूट गया, ठीक है। अब मन तो करता था मेरा कई बार दूध पीने का, मैंने कई बार उनके साथ धक्का भी करा। मेरे को दूध जरूर मिलना चाहिए रात को, अब वो दे देते, मेरे को भी अच्छा लगना बंद हो गया।
पता क्या हुआ? एक शरबत होता है रूह अफ़ज़ा, ठीक है, वो मेरे घर में भी रखा रहता है। मतलब उसको मैं खरीद के ले आता था, और वो जो उसकी डेट एक्सपायर हो जाती थी, रखे रखे कोई नहीं पीता था उसे। जब नया नया लेके आते थे थोड़ा बहुत पी लिया, बाकी रखा ही रहता था, ठीक है, वो रखा ही था। अब भी मेरे घर में रखा हुआ था। प्रभु ने क्या किया आप जानते हैं? क्या किया? एक बहन के हृदय में डाल दिया, कलीसिया में, एक बहन के हृदय में। वो कहते हैं जी चाय जो है ना, चाय गर्मियों में चाय नहीं पी जाती, रूह अफ़ज़ा बनाओ, रूह अफ़ज़ा बना के पियेंगे चर्च में, ठीक है। कहां से देखिए आइडिया आया? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो रूह अफ़ज़ा की बोतल ला के दे दी, लो जी। अब चर्च में एक दिन बना दिया। चर्च में कोई भी चीज हम यहाँ पे पिलाते हैं तो मैं बच्चों को बोलता हूँ पहले मेरे को टेस्ट करवा, अगर ठीक लगेगी तो आगे पिलाएंगे, नहीं तो नहीं। उन्होंने टेस्ट कराया, मुझे अच्छा लगा, मैं चर्च में बनवा दिया एक दिन। पर वो चर्च में तो अगली बार से बन नहीं पाया, मेरा दूध शुरू हो गया। अब जो दूध मुझे गंदा लगता था, पिया नहीं जाता था, ठीक है, चीनी वीनी डाल के भी। अब वो दूध में कैसे प्रभु ने करवाया, ठंडा दूध लिया, उसमें दो या 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाले, मिक्स किया और वो पिया। क्या स्वाद आया, मेरा दूध शुरू हो गया उस दिन से। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के प्यार के लिए। पीछे मैं बीमार हो गया था, डेंगू हो गया था, तो उस समय पे क्या था, डॉक्टर ने ना कैल्शियम की गोलियां दे दी थी मुझे। दूध की कमी की वजह से होता वो, क्योंकि दूध छूट गया था कभी। वो दूध परमेश्वर ने शुरू करवा दिया, दवाइयां बंद करवा दी। हालेलुया। ये आपका परमेश्वर, ये उसका प्यार है, ये उसका प्यार है। वो कैसे प्रकट करता है, किस तरीके से करता है, अपने जीवनों में देखना शुरू करें उसे, उसके प्यार को देखें। मेहनत छोड़ दें रोटी कपड़े मकान की, वो अपने आप आएगा, उसको आना ही है। नियम है, क्योंकि नियम है, स्वीकार करें। आपको एक नियम पता है ना, मेहनत करोगे तो मिलेगा। एक नया नियम है परमेश्वर के राज्य में, उसके राज्य और धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। और जितनी तू कभी अपने जोर से कमा सकता था ना, उससे ज्यादा मिलेंगी बेटे, उससे कम नहीं मिलेंगी, उससे ज्यादा मिलेंगी, पहले वाले से ज्यादा मिलेंगी तुझे। आमीन, ठीक है। पास्टर जी फिर बताओ ना कैसे करें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज। आइए, आज का वचन यही है, ये बता रहा है स्वर्ग का राज्य क्या है जिसकी तुम्हें खोज करनी है। ध्यान दे, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 कुंवारी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी मशाल ले ली, मशाल लेके दूल्हे से मिलने के लिए चली हैं। हालेलुया। ये 10 कुंवारियां कौन आप जानते हैं? ये कलीसिया, कुंवारी कलीसिया को बोला गया है। दूल्हा यीशु मसीह है। पवित्र शास्त्र बाइबल ने बताया यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर 500 लोगों को देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। वो दोबारा वापस आएगा हमें लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए वो वापस आएगा। और ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये वो कलीसियाओं के लिए दिखाया गया है कि जो यीशु मसीह का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मशाले ली हैं ताकि रोशनी रहे उनके रास्ते में, और जब दूल्हा उन्हें लेने आए तो वो चली जाए उसके साथ। पश्चिमी कलीसिया कौन है? आप और मैं, हम सब कलीसिया, हम कलीसिया है। परमेश्वर के जन जो है वो कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, अब लिखा है उनमें 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। 5 मूर्ख थी, मूर्खता को पकड़ लिया उन्होंने, 5 ने समझदारी करी। क्या समझदारी करी जी? 5 जो मूर्ख थे उन्होंने क्या किया पता है? यीशु नाम को ही पकड़ लिया बस। यीशु नाम में सब कुछ होगा, यीशु नाम में सब कुछ होगा। अभिषेक में बहती चली गई है, यीशु नाम को ही बस पकड़ लिया, यीशु नाम में होगा सब कुछ, यीशु नाम में ही सब कुछ होगा। उन्होंने वचन और व्यवस्था को ग्रहण नहीं किया। वचन ग्रहण नहीं होगा बिना व्यवस्था के।
आप वचन को पकड़ के रख सकते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर सकते, वो आपके अंदर नहीं आ सकता बिना व्यवस्था के, क्योंकि और कोई व्यवस्था में वचन को रखने की काबिलियत नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर समा सके। हालेलुया। देखिए क्या हुआ, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मूर्खों ने क्या किया, मशाल तो ले ली, तेल नहीं लिया। समझदारों ने क्या किया, मशाल भी ली और तेल भी लिया। पास्टर जी, अब ये मशाल और तेल क्या है? मशाल है पवित्र आत्मा, तेल है परमेश्वर का जीवित वचन, उसका ज्ञान, उसकी समझ, और छोटे शब्द में कहूं, यीशु मसीह नामक व्यवस्था। व्यवस्था में मशाल और तेल दोनों इकट्ठे मिलते हैं, कोम्बो है। अभिषेक में सिर्फ वो मशाल मिलती है, कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। बाइबल तो ले सकते हो आप साथ में, बाइबल लेने से नहीं होगा। बाइबल में तो लिखा हुआ वचन है, जो वचन आपके अंदर जीवित होगा वो तेल है। जो वचन आपके अंदर है जीवित, वो तेल है। बाइबल में लिखा हुआ वचन तेल नहीं है, बाइबल में लिखे हुए वचन को आप समझ के अपने अंदर ले सकते हैं, जैसे हम आज कर रहे हैं। हम वचन को पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। अब ये वचन आपके अंदर आ रहा है, ये तेल आपके अंदर आ रहा है, जिससे आपकी मशाल रुकेगी नहीं, वो हमेशा जलेगी, हर परिस्थिति में तो जलेगी। व्यवस्था में दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में मिलती है। ठीक है जी, ध्यान दें अब आगे। समझदारों ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अब क्या हुआ, दूल्हे के आने में देर हुई। देर का मतलब क्या है, जो अपनी एक्सपेक्टेशन से हम सोच रहे थे। आपको पता है अभी कितने दिन पहले की बात है? 23, 24, 25 जो तारीखें गई हैं। आपको पता क्या क्या हुआ है दुनिया में? दुनिया में रैप्चर का इंतजार हुआ है। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि कलीसिया 23, 24, 25 इन 3 दिनों में उठा ली जाएगी। कोई ब्रदर जोशुआ है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कलीसिया उठा ली जाएगी। युगांडा देश है, युगांडा देश के लोग जंगलों में निकल आए, पहाड़ों पे चले गए, प्रभु हमें उठा लो। प्रभु तो आए ही नहीं, वो ऊँघने लग गए क्योंकि जो उनका एक्सपेक्टेड टाइम है उस पे नहीं आए। हमें तो पता है, व्यवस्था ने हमें दिखा रखा है कब आएंगे। ये कलीसिया खड़ी होगी, सब इस कलीसिया के अंदर आएंगे, प्रभु आ जाएंगे। व्यवस्था बताती है चीजों को एग्जैक्टली क्या है, कब है, कैसे है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है जी, हालेलुया, हालेलुया। अब उन्होंने वचन नहीं लिया है, सिर्फ आत्मा की आग है। वो आत्मा की आग बुझेगी भी, कम भी होगी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और रात को जब उठी, भेंट करने के लिए चली, सारी मशालें ठीक करे। देख रहे हैं पवित्र आत्मा की आग है हम में के नहीं है हम में के नहीं है। अब देखा वो आग तो बुझने लगी है। क्यों? तेल तो लिया ही नहीं है, ही नहीं तेल तो तुम्हारे पास। वो मांगेंगी अब उधार, अरे हमें उधार दे दो दूसरियों से। वो कहेंगी ना तो हमारे लिए पूरा होगा ना तुम्हारे लिए पूरा होगा, तुम एक काम करो, जाके बेचने वालों से मोल ले लो। बेचने वालों से मोल ले लो। अब वो बेचने वालों से मोल लेने के लिए जाएंगी, इतने में तो वो बेचने वाले जो थे वो भी उठा लिए जाएंगे, ये तो रह गई। तात्पर्य है यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चलना शुरू कीजिए। यीशु मसीह नामक व्यवस्था के बाहर आपको जो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण भी दिख रहा है वो बुझ जाएगा, वो नहीं रहेगा।
यीशु मसीह नामक व्यवस्था में जब आप चल रहे हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है अरे हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा की आग दिखाई नहीं देती, बहुत तेज आग है, अपने समय पे दिखेगी, अंदर ही अंदर जल रही है, आप उबल रहे हैं कहीं अपने अंदर, ज्वालामुखी एकदम से फटेगा, एकदम से फटेगा, एकदम हो जाएगा, ये पलक झपकते के साथ होगा, ये एकदम से फटेगा ज्वालामुखी, आग बहुत बहुत तेज दिखाई देगी। आमीन। जो बाहर दिख रही है ना, इससे कई गुना ज्यादा तेज है, और जो बंद होने की नहीं है, बंद नहीं होगी, कभी नहीं बंद होगी। हालेलुया। ये बार वाली बुझ जाएगी, ये बुझ जाएगी, ये बुझेगी, ये शर्मिंदा होंगे, परमेश्वर हमें उठाएगा। यहाँ लिखा है कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। जो कलीसिया तैयार है उसे यीशु मसीह ले जाएंगे अपने साथ, जो तैयार नहीं है वो छोड़ दी जाएंगे, द्वार बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी जगह बाइबल में दृष्टांत में यीशु मसीह ने बताया है, उस समय वो मेरे पास आकर द्वार खटखटाएंगे और मैं उनसे कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। पास्टर जी आज आप ये कैसी बातें बता रहे हो, आप हमें हमारे जीवन को ठीक करने वाली बातें बताओ ना, जिससे हमारी जिंदगी में जो दिक्कत है वो ठीक हो। ये बातें ही तेरी जिंदगी को ठीक करने वाली है। जब तू इन बातों में आ जाएगा, जब तेरा जीवन इन बातों में हो जाएगा, तेरा जीवन कलेश में रहेगा ही नहीं। अभी तेरा जीवन कलेश में है, कलेश तेरे चारों ओर है, तू कलेश के बीच में बैठा है, तुझे वहां से उठ के इन बातों में आ जाना है। ये बातें जीवन है। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं बोलता हूं वो जीवन है और आत्मा है। अभी तू मृत्यु की छाया में बैठा है, वहां से निकलकर तू जीवन की बातों में आ जा। तेरे मन में, तेरे दिमाग में, तेरी हर चीज में जीवन चलने लग जाए तो तू जीवन में रहेगा। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हालेलुया। ये स्वर्ग का राज्य है, ये है स्वर्ग का राज्य। लिखा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कवारियों के समान होगा। यही है समानता को देख लीजिए, इस दृष्टांत से समझ जाइए। ये बातें जो परमेश्वर की बातें आप सुनते हैं कलीसिया में, ये आपके अंदर चलने दीजिए, इनको चलने दीजिए, इन पे ध्यान दीजिए। अब पति पत्नी आपस में बात क्या करेंगे, अरे फलाने ने तो यूं कर दिया, ढिमकाने ने यूं कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कलीसिया में क्या परमेश्वर ने बताया था, डिस्कस कीजिए आपस में। इस बार क्या वचन आया था, इस बार वचन में परमेश्वर ने क्या बताया था कि तेरा बदला मैं लूंगा। ये बातें डिस्कस कीजिए। मैं कहता हूं आपके मन में क्रोध आ रहे होंगे लोगों के प्रति, आपको जैसे ही वचन याद आएगा आप परमेश्वर को दे देंगे क्रोध, आप परमेश्वर को दे देंगे बदला, आप शांति में आ जाएंगे और ये शांति बनी रहेगी अनंत जीवन तक। पास्टर जी हमें कुछ ऐसा चाहिए, हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाए। यही है ठीक करने का रास्ता। यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूं। कुछ समझ रहे हैं? अब किसी के पास जाइए, वो आपको कह देगा भाई इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ढिमकाना करना है। यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूं, तू जहां आया है ठीक आया है, तो ठीक जगह पर आया है। मैं भी आज आप सबसे कह रहा हूं, आप जहां आए हैं ठीक जगह है, यही आपकी जगह है, यही आपके परमेश्वर की जगह है। चक्कर देख यहोवा कैसा भला है। एक पास्टर जी वो कहते थे भाई आपने इतनी जिंदगी अपनी बिता दी, 6 महीने यीशु मसीह को देखे देख, 6 महीने देखे देख, 6 महीने प्रार्थनाओं में आ, 6 महीने लगातार परमेश्वर की बात मान, देख तेरा जीवन कहां से कहां पहुंच जाए। बोलते थे ऐसे बोलते थे, 6 महीने देखे देख।
पता चल जाएगा तुझे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु ही जीवन है। उसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। अब आगे ध्यान दे क्या लिखा है। इसके बाद वे दूसरी कवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी। ये ABCD कौन पढ़ रहा है यहां पे? बिल्कुल चुप, ठीक है। यहां कौन बैठे हैं? अपना मुंह नहीं। इसके बाद वे दूसरी कवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में नहीं चलते हैं, कुछ लोग हमारे बीच में भी ऐसे हो सकते हैं जो बस ये सोच रहे हैं, बस यीशु का नाम ले लिया सब कुछ हो गया। नहीं हुआ। आपको यीशु मसीह का चाल चलन, आपको यीशु मसीह की हर चीज लेनी होगी। आप क्या सोचते हैं कि अरे यीशु का नाम आ गया, हमारे घर में तो उद्धार आ गया? ऐसे नहीं होगा। व्यवस्था में आना पड़ेगा, नहीं तो ये हाल होगा। अगर आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में नहीं, आप यीशु को तो मानते हैं, यीशु की नहीं मानते। समझ आ रहा है? क्या करते हैं आप? यीशु को मान रहे हैं, हाँ यीशु है, यीशु की नहीं मान रहे। नहीं जी, हम तो मान रहे हैं यीशु की। क्या माननी तूने यीशु की? तेरे को पता ही नहीं यीशु कह रहा है। जब तू कलीसिया में नहीं आता, जब तू प्रार्थनाओं में नहीं आता, जब तू यीशु मसीह के वचन के साथ एक नहीं है, तुझे पता ही नहीं है यीशु मसीह क्या रहे हैं। ना तेरे पास आज्ञाएं हैं और ना तू नहीं मान सकता। समझिए मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझिए। शत्रु आपको इन्हीं बातों में लगा, अरे मेहनत करना, बाहर जाके करनी नहीं मेहनत, धन कमाने के लिए परिश्रम ना करो, ना करो, ना करो, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। और पवित्र शास्त्र की बात झूठ नहीं है। परिश्रम नहीं करना वहां के लिए। तेरे जो दिमाग में हर टाइम दबाव बना रहता है, लेना ही नहीं है दबाव, तो क्या ले? इन बातों को ले, दबाव खत्म। दबाव को जाने दे, खत्म होने दे उसको, इन बातों को ले। यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो लोग यीशु को मानते हैं उनके लिए द्वार बंद कर दिया जाएगा और यीशु मसीह उनको ये कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। समझ आ रहा है क्या कहेगा यीशु मसीह? क्या कहेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये जगत का अंत होगा। ये समय ऐसा होगा जो भारी होगा बहुत। जितने लोग यीशु को मानते हैं उनकी हालत हो गई है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं तुम्हें। वो कहेंगे हम तो जानते हैं। कहते तुम जानते रहो, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मुझे तो सारे जानते हैं। बड़े आदमी को तो सब जानते हैं भाई। बड़ा आदमी जिसको जानता है वो मैटर करता है। बड़े आदमी को तो सब जानते हैं ऐसे तो। और उसे आप कैसे वो आपको कैसे जानता है? जब आप उसकी व्यवस्था में चलते हो, जब आप अपना जीवन उसकी व्यवस्था में, उसकी बातों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार बिताते हो, तब वो जानता है। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, बड़ी तो आसान, छोटी छोटी तो आज्ञाएं देता है प्रभु। एक सबसे छोटी आज्ञा दी थी हमें कुछ समय पहले, एक समय पे एक काम करो। अब बताओ कितने बहुत मुश्किल काम है। हम मल्टीपर्पज बने रहते हैं, एक टाइम पे 10-10 काम कर लेंगे। प्रभु ने सिंपल आज्ञा दी, बेटे एक टाइम पे एक काम करो। अभी कई बार मेरे साथ क्या होता, मैं कई काम इकट्ठे कर रहा होता हूँ, प्रभु मेरे मन में आज्ञा याद दिला देते हैं, ओह मैं तुरंत छोड़ देता हूँ, मैं एक ही करूँगा। मैं कई बार नहाने के लिए जाता हूँ ना, दिमाग में विचार चल रहे होते, हो याद आ जाता, आज्ञा है एक टाइम पे एक काम। नहाने है नहा, सोचने का टाइम अलग। तो मेरा नहाना जो वो 15, 20, 25 मिनट ले लेता है, वो 5-7 मिनट में हो जाता है। सोचते सोचते नहाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? और शांति मिल जाती है मुझे, नहीं तो दिमाग खराब रहता है हर टाइम। छोटी छोटी आज्ञाएं परमेश्वर की, मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? पड़ोसी को बोलो मान लो ना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा परमेश्वर का प्यार मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना? हालेलुया।
इन आज्ञाओं के द्वारा ही परमेश्वर का प्यार मिलता है। जब आप आज्ञाओं में रहते हैं, प्यार महसूस होगा आपको, भाई प्यार आपको फील होगा। एक दिन मैंने अपनी बीवी को ना बहुत डांटा, रोए, वो बहुत देर तक रोए, गुस्से में वो कुछ कुछ बोलने भी लगे मेरे को। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या करवा दिया आपने, अब मैं संभालू कैसे? आपने कहा था डांट देनी है, मैंने डांट दे दी, अब क्या हो रहा है मेरे साथ ही? प्रभु कहते कुछ नहीं, शांत हो जा, ठीक है सब। उसी रात को मेरी बीवी मेरे पास आई और आके कहने लगी, रो पड़ी, मेरे को कहते, ये डांट जो आप मुझ पे मारते हो ना, ये अगर मेरे माँ बाप ने मेरे पे मार दी होती तो आज मैं ऐसी नहीं होती। रो के वो कहने लगे, ये है परमेश्वर का प्यार। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये है परमेश्वर का प्यार। उन्हें कोई प्यार महसूस हुआ है, उन्हें अत्याचारी पति नहीं महसूस हुआ, अरे तो डांटते रहते हर टाइम, नहीं, उन्हें प्यार मिला है भाई। उस टाइम भले कड़वी लगी हो, पर अंदर जाके तो मिठास देगी, अंदर जाके तो प्यार, क्योंकि यही प्यार है तो प्यार ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता प्यार है मिलकर बांट रही है, ऐसा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, इसलिए अब आज्ञा सुनिए, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हमारे सामने शत्रु क्या लाता है, अरे मैं ना कलीसिया में ना अब से 4 काम कभी नहीं निपटेंगे मेरे बेटे, कभी नहीं निपटा सकता तू 2-4 कामों को, वो 2-4 काम तुझे निपटा देंगे, तेरे काम नहीं निपटेंगे, तू नहीं निपटा पाएगा उन्हें। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। अरे पिक्चरें तो देखते होगे, देखते थे ना पिक्चरें पहले, अब चलो कम कर दी होगी, पहले तो देखते होगे ना। उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है वो गलत रास्ता पकड़ लिया उसने, और अब उसका मन जाग गया, ओहो अब मैं गलत काम करने छोड़ दूंगा। वो गुंडे क्या करते थे, उसे मार देते थे। ऐसा ही होगा आपके साथ। आपको जो लग रहा है कि मैं बुराई का रास्ता ऐसे ही छोड़ आऊंगा अपनी मर्जी से, तेरे बस की बात नहीं है, तुझे तो कोई आने ही नहीं देगा। तो मैं क्या करूं पास्टर जी, जिस दिन यीशु बुला रहा है उस दिन छोड़ ले, उसका हाथ पकड़ ले राजा। आज वो आपसे बात कर रहा है, आज उसका हाथ पकड़ ले, छोड़ सब कुछ, उसके पीछे हो ले। समझ आ रहा है मेरी बात का? नहीं आ रहा? पास्टर जी आज शाम की अपॉइंटमेंट है मेरी कहीं, तेरे यीशु ने भी तुझे कोई काम दिया होगा आज शाम के लिए ही, तो यीशु वाले काम को पकड़ ले, तू छोड़ जा, जान दे सबको, घबराना, तुझे वो संभाल लेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? मेरी बात कितने लोगों को समझ आ रही है? यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं बेटे, उसकी बात को पकड़ लीजिए। मैं बोल रहा हूं, मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, प्रभु आप में से कितनों के हृदय से आज इस समय पे बात कर रहे हैं। मैं बोलने वाला अकेला हूं, मेरे शब्द अकेले हैं, पर आपके हृदयों में प्रभु बात कर रहे हैं। उस बात को पकड़िए। यीशु मसीह आज आपको कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरे पीछे हो ले, छोड़ सब, छोड़ दे, मैं निकाल लूंगा। और जब आप उसके वायदे, उसके कहने के अनुसार निकलते हैं ना, वो निकाल लेगा, नहीं तो कोई नहीं निकलने देता। मृत्यु थोड़ी चाहती है आप उसे छोड़ के जाए, मृत्यु तो चाहती है कि आपकी जान जाए अब वहां पे, पर साथ ना छूटे। मृत्यु का तो ये काम है। वो जो पिक्चर में विलेंस होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, ठीक है, वो कोई प्यार थोड़ी करते हैं आपस में, बस साथ चाहिए उन्हें, जाने नहीं देंगे तुझे, हमारा रास्ता छोड़ के जाने नहीं देंगे तुझे, जाएगा तो मार देंगे तुझे। पर जब यीशु निकालते हैं ना, मृत्यु नहीं जीवन निकाल रहा आपको, वो छुड़ा लेगा सारी चीजों से, वो छुड़ा लेगा। आप किसी बीमारी में क्यों ना पड़े हो, आज उस बीमारी को टाटा बाय बाय बोल दो। जब यीशु बुला रहा है, यीशु का हाथ पकड़ दो, आ जाओ बाहर चंगाई में। समझ आ रहा है? छोड़ दो उस बीमारी को। चाहे कोई डॉक्टर ने कह दिया अरे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कहने दे डॉक्टर को, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है ना, यीशु के पास तो है। कुछ समझ आ रहा है मेरी बात को? जब यीशु तुझे कह रहा है छोड़ देना इस बीमारी को, निकल के आ जा। एक लंगड़ा भिखारी था, मंदिर के दरवाजे बैठा था, बस ये बात बोल के पूरा करेंगे। यीशु मसीह के चेले, 2 चेले वहां जा रहे थे, वो लंगड़ा भिखारी उनकी तरफ देख रहा है, कुछ भीख मिल जाए मुझे। वो कहते पैसे वैसे तो देखो भाई हमारे पास भी नहीं है, एक चीज है,
चाहिए तो बोल। वो देखने लगा आशा से उनकी तरफ, पता नहीं क्या देंगे। वो कहते यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा चल। और फिर उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के नाम से जब वो सामर्थ्य, वो प्यार वहां बोला गया, उस प्यार को पकड़ दिया, छोड़ दिया अपने लंगड़ेपन को। भाई बचपन से लंगड़ा था, पैदा होते के साथ कोई इलाज नहीं, आज भी कोई इलाज नहीं। जो जन्म से लंगड़े उनका कोई इलाज नहीं। छोड़ दिया अपने लंगड़ेपन को, चाहे बचपन से तेरे साथ था, आज तो जीवन आ गया, आज तो जीवन के साथ चलूंगा। आपके जीवन में भी आप बहुत सारी चीजों को पकड़े हुए होंगे। बचपन से ये करता हूँ, मेरी तो ये आदतें हैं, मेरी तो वो आदतें, मेरी तो ऐसी जिद्दी, मैं तो वैसे जिद्दी, मैं तो ऐसा, मैं तो वो। छोड़ देना तू जो है जो नहीं, जीवन को ले ले बेटे, नया जीवन पा। आज यीशु बुला रहा है, नया जीवन ले ले। आमीन। जब आप यीशु की बात को सुनकर अपने उसके हाथ को आज पकड़ लेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। बुरी चीजें आपसे दूर रहेंगी, बुरी चीजें आपसे दूर चली जाएंगी। हो सकता है आप यहाँ बैठे हैं, कुछ नशा आप करते हो, आपका वो नशा आपसे दूर हो जाएगा। छोड़ दो आज उसे, यीशु का हाथ पकड़ो, पकड़ो आज, निकल जाओ बाहर। हालेलुया। पास्टर एक दिन में नशा छूटता है? एक पल नहीं लगता। जब यीशु छुड़ाता है ना, एक पल नहीं लगता। 4 दिन का मुर्दा पड़ा था एक व्यक्ति, उसको यीशु मसीह कहता है आजा बाहर। वो कब्र में से निकला है, 4 दिन का मुर्दा कब्र में से उठ के आ गया। एक पल नहीं लगता। जब मृत्यु नहीं रोक सकती है, नशा रोक लेगा आपको? यीशु का हाथ पकड़, आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे। वहां आपकी कोई चाल नहीं चलेगी। पास्टर जी के सामने आप सिर्फ दिखाते रहिए तो आप धोखे में रहेंगे। पास्टर जी तो निकल जाएंगे अपने टाइम से, आप रह जाएंगे, तो क्या होगा फिर? हालेलुया। आज के वचन में किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग के पिता की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहें, उसे जवाब दे। आज उसने आपसे पूछा है क्या बेटे मेरे साथ चलेगा? उसे जवाब दे, अपने हृदय में उसका धन्यवाद करें कि वो आपको बुलाने और छुड़ाने आ गया है। आज आपका छुटकारा उसके द्वारा होने जा रहा है। आज वो आपको छुड़ाने जा रहा है बहुत सी बुरी चीज़ों से, बहुत सी बातों से। छुटकारा आज होने जा रहा है आपके जीवन में। आप छूटने जा रहे हैं, आप बदलने जा रहे हैं। रिश्ता लिब्रोबोष्ट कनहा तकीन मार बंदन बलहा तुरुवंदन कुरुवंदन कलबोर हष्ट कालबा तुरुवन करकत्रिकाल बौर हस्तनीनि शलवर हस्तनाना। अपने 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 मन में प्रभु से क्षमा मांगे अपने पापों के लिए। प्रभु हमें क्षमा करें हमारी इन गलती गुनाहों के लिए। वो अल्लाह बेस्ताना जिनमें हम अब तक चलते रहे हैं, हमें क्षमा करें प्रभु। इस हठीलेपन में जिसमें हम अब तक चलते रहे, हमें क्षमा करें। मांगिए, क्षमा मांगे प्रभु से। आप पश्चाताप कीजिए अपने हृदय से। वो आपको क्षमा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। उसका हाथ आपके पास आ रहा है। आपके बंधन टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इस जगह में है। वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आप आजाद हो रहे हैं। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चेन्स टूट रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बंधन, भारी बंधन वो टूट रहे हैं। आज आजादी आ रही है इस जगह में। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। उसकी आत्मा से भर जाइए। क्षमा मांगे, क्षमा मांगे अपने हृदय में, उससे क्षमा मांगे अपने होठों। कोई इधर उधर नहीं देखे, सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से बातें करें। प्रभु यीशु मसीह से बातें करें। ओ लहार बंधन बलहे तो कुरंदन बलहा तलवल्लह रहिंदन बलहा शनमा रबत्ती न कलह रित्रेंद्री निकाले बेरही रहना ना।
Toru vanahale kira katru vanahale birehi sanare tri namaur batal birehi stonana. बड़े बंधन यहाँ पर टूट रहे हैं, बड़े बंधन यहाँ पर टूट रहे हैं, और वो जब टूटेंगे आप आजादी को पाएंगे। आजादी इस जगह में आ रही है। यीशु मसीह ने आजाद किया है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया है। कोई चीज आपको कैद नहीं कर सकती, आपको दोबारा किसी सजा को भुगतने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई शरीर में डिफॉर्मिटी आ गई है, ओ यीशु मसीह ने उसके लिए सजा भुगत ली है। आपको दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं, आपको दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं। आपके शरीर के वो अंग जो खराब हो गए हैं उनको नया बना दिया जाएगा, वो नए बना दिए जाएंगे, वो नए बदल दिए जाएंगे। इस प्रार्थना के दौरान वो प्रभु की महिमा इस जगह में इस रीति से प्रकट होने जा रही है। आपके जो अंग खराब हो गए हैं वो नए कर दिए जा रहे हैं, नए अंग उत्पन्न हो रहे हैं, वो पुराने हटा दिए जा रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस जगह में कार्यकारी हैं, वो इस जगह में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, उसकी बड़ी सामर्थ्य इस जगह में है। उसे उतरने दीजिए अपने ऊपर, उसे पुकारिए कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मुझे चंगा करे, और प्रभु मैं अपना जीवन आपके मुताबिक बिताऊंगा। अब से अपनी मन की मर्जी पर मैं नहीं चलूंगा, अब से अपने मन के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, अब से अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं दौड़ूंगा। मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा, मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा, मैं तेरी व्यवस्था में चलूंगा। प्रभु मैं शैतानी व्यवस्थाओं में अब से नहीं चलूंगा, मैं दुष्ट चीजों में अब से नहीं जाऊंगा, उनमें नहीं खोऊंगा। प्रभु मैं बुराइयों में अब नहीं चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी बातों को सुनकर चलूंगा, मैं तेरी बातों को मानकर चलूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, मैं तेरे लिए चलूंगा। प्रभु ओ लारंदना भारी त्रि लहारेंद्रो नकालवा, मन फिराए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आपके जीवन में आज परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। मेरे बेटे अपनी गलतियों को उसके सामने मान ले, अपने हठीले मन को छोड़ दें आज अपने हठीले मन को। यीशु ने आपके लिए क्रूज पर सजा भुगत ली है, यीशु ने आपके लिए क्रूज पर सजा भुगत ली है। प्रभु को बोलिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए क्रूज पर सजा भुगती है, अब मेरे लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं। ओ प्रभु आप तीसरे दिन जी उठे, मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। यीशु को कहे, प्रभु मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ, मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। यीशु को कह दे, यीशु को कह दे, मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। हर अन्य बंधन मेरे जीवन से तोड़ दीजिए। प्रभु को कह दीजिए कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे आज स्वतंत्र कर दीजिए, मुझे आज चंगा कर दीजिए। ओ मुझे आज चंगा करे प्रभु, मुझे आज शांति से भर दे प्रभु, मुझे आज अपने प्रेम से भर दे प्रभु, मुझे आज अपने आनंद से भर दे प्रभु। और मैं आपके आनंद के द्वारा मेरा मन भी नया हो जाए, मेरी बोलचाल नहीं हो जाए, मेरा उठना बैठना बदल जाए, मेरी हर चीज, मेरा जीवन, मेरा घर परिवार, मेरा काम काज वो बदल जाए। अब से वो आपकी व्यवस्था मुताबिक हो जाए प्रभु, अब से आपकी व्यवस्था मुताबिक वो सब चीजें हो जाए। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए और आप यहाँ पर कार्य करें। होली घोस्ट हर एक जन आज छुआ जाए, जो 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 पवित्र आत्मा से आज तक नहीं भरे, पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट। मुंह को खोलिए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें। पवित्र आत्मा आपको भर रहे हैं। विश्वास से अपने मुंह को खोलिए, अन्य भाषाओं में आप बोलने लगेंगे। और रंदना को तलविल्ला राष्ट्र प्रार्थना करे सुमना ना 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 रे लबा रहा है। पवित्र आत्मा इस जगह में उतर रहा है। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट इज डिसेंडिंग अपॉन दिस प्लेस, होली स्पिरिट इज डिसेंडिंग अपॉन दिस प्लेस। वो भर रहा है, वो भर रहा है। पवित्र आत्मा इस जगह को भर रहा है। और परमेश्वर यहाँ से बड़े भविष्यवक्ताओं को उठाने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा यहाँ बड़े भविष्यवक्ताओं को उठाने जा रहे हैं जो दुनिया को हिला कर रख देंगे। ऐसे भविष्यवक्ता यहाँ से उठने जा रहे हैं जो देशों को, देश के देशों को हिलाएंगे। ऐसे भविष्यवक्ता यहाँ से उठने जा रहे हैं।
ऐसे प्रेरित यहाँ से खड़े होने जा रहे हैं। प्रभु ऐसा काम यहाँ पर आज कर रहा है। ऐसे प्रेरितों को परमेश्वर ने यहाँ पे चुन लिया है जो उसके नाम के लिए जिएंगे और उसके नाम की महिमा को खड़ा करेंगे, स्थापित करेंगे। ऐसे प्रेरितों के अभिषेक यहाँ पर उतर रहा है। ओ धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सुसमाचार प्रचारकों को परमेश्वर ने यहाँ नियुक्त कर दिया है। ओ ये नियुक्ति हो चुकी है। पवित्र आत्मा ने आज सुसमाचार प्रचारकों को यहाँ नियुक्त कर दिया है और अब से अपने आप को सौंपिए प्रभु को। बेटे सौंपिए, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी बड़ी ज्योति को दिखाने जा रहा है। बुरे लोग आपसे डरने लगेंगे, बुराई आपसे कांपेगी, वो आपका भय मानने लगेगी, बुराई आपके सामने टिक नहीं सकेगी। परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर उतर रही है, उसकी सामर्थ आप में उतर रही है। उस सामर्थ में बहने के लिए प्रभु को कहे मैं बहूंगा प्रभु, मैं अपने आप को देता हूं प्रभु। आपकी भलाई मुझ में से बहाइए प्रभु, आपकी भलाई मुझ में से बहाइए, आपकी आत्मा से मुझे भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका पवित्र आत्मा ने आज यहाँ कार्य किया है, हर एक के हृदय को आपने छुआ है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें। दुष्ट की सारी योजनाएं जो इनके जीवनों के लिए बनाई गई थी, सारे हथियार जो इनकी हानि के लिए बनाए गए थे, मैं आज उन्हें निरस्त्र करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें खारिज करता हूँ। कोई हथियार जो तुम्हारी हानि के लिए बनाया गया है वो सफल ना होगा। वो परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवनों में अब से होगी। परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है मेरे बेटे, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करता है। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीष परमेश्वर आज आपको देता है। इस आशीष को ग्रहण कीजिए। आपके काम भले चंगे होने लगे, अब से काम में रुकावटें हटने लगे, आपके जीवन में ओ धन की भरपूरी आने लगे, आपके जीवन में हर तरीके से आशीष उतरने लगे, खुशियों के द्वार आपके लिए खुल जाए, ओ सारी बुरी चीजों के द्वार बंद हो जाए, सब दुष्ट आत्माओं के दरवाजे जो आपके जीवन में खुले हैं सब बंद हो जाए। आपके घर अब शुद्ध होने लगे, पवित्रता आपके जीवन में आपके घरों में आने लगी और वही वहां वास करे। आपके मन में अब से अशुद्ध बातें आने बंद हो जाए, आपके मनों में अब से परमेश्वर की पवित्र भक्ति की बातें आएंगी। ओ शैतानी बातें नाश हो जाए, सारे द्वार बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित करें, सारे पाप गलतियों को आपने क्षमा किया। धन्यवाद, आपके प्रेम के साथ ही वो लोग घर जाएं और अब से सिर्फ घर ना जाएं, वो उठ जाएं आपके लिए, वो आपके सुसमाचार को सुनाने वाले हो जाए, वो आपकी ज्योति को इस जगत में ले जाने वाले हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया है, मैं यकीन करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके संग रहे। आमीन।
परमेश्वर धन्यवाद इस सारी ऑफरिंग के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचन में ऐसा लिखा है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हिला हिला के, दबा दबा के लोग उभारते हुए तुम्हारी झोली में डाल जाएंगे। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं और कलीसिया को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। पिता परमेश्वर, कलीसिया में एक एक आने वाला जन अब से धनी हो जाए पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से, और प्रभु जी शरीर में हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर आशीषें उनके जीवन में उतरने लगे पिता। कोई भी कंगालपने में ना रहने पाए पिता परमेश्वर। सारे श्रापों को हम यीशु मसीह आपके क्रूस पर भेजते हैं और उसके द्वारा जो आशीषें आपने कलीसिया के लिए ठहराई है उसे हम ले लेते हैं पिता। एक मन होकर प्रभु हम स्वीकार करते हैं। आपके वचन में ऐसा लिखा है, वे लोग मिलजुल कर रहते थे और उनमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वैसे ही अब से कलीसिया में भी हर प्रकार की भरपूरी पनपने लगे पिता परमेश्वर, उभरने लगे पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों ने आज आपके राज्य में बोया है पिता, वो किसी भी रीति से कंगालपन में और किसी कमी घटी में ना रहने पाए। अपने स्वर्ग से अपरंपार हालेलुया आशीषों की आप वर्षा करे पिता परमेश्वर और अपने आप को प्रकट करे यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को हम मिलकर मांगते हैं, आमीन। और दर्शनों के द्वारा भी बातें करें, आमीन। हर एक जन परमेश्वर के दर्शनों को और स्वप्नों को देखने लगे। आमीन। जय मसीह।